हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे आज ल्यूकोरिया किसे कहते हैं, ल्यूकोरिया किन कारणों से होता है और ल्यूकोरिया को कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे उसका घर पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे मेडिकली उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोरिया क्या है। ल्यूकोरिया इज अ इंग्लिश वर्ड, वी कैन से अ मेडिकल टर्म, मींस ल्यूकोरिया एक मेडिकल टर्म है जिसको इंग्लिश में ल्यूकोरिया कहते हैं। अगर हम बात करें इसका मीन्स क्या होता है, तो ल्यूकोरिया वर्ड जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ल्यूको प्लस रिया से। ल्यूको मीन्स इन इंग्लिश व्हाइट होता है, मीन्स ल्यूको का जो अर्थ होता है इंग्लिश में अगर कहें तो व्हाइट होता है, और व्हाइट को हम श्वेत कहते हैं। और रिया का मतलब जो लिया गया है वो फ्लो से लिया गया है, मतलब हमारे शरीर या किसी भी फीमेल के शरीर से या वजाइनल ट्रैक से अगर किसी भी प्रकार से व्हाइटिश, येलोइश, ग्रेनिश फ्लो होता है तो इस प्रकार की डिसीज को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ल्यूकोरिया, कौन सा ल्यूकोरिया हम लोगों के लिए खतरनाक होता है या किसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं, और कौन सा ल्यूकोरिया होता है या हम किसे ल्यूकोरिया हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ल्यूकोरिया क्या है। ल्यूकोरिया एक महिलाओं में होने वाली एक नॉर्मल सी बीमारी है और इसे बहुत ही गंभीर बीमारी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस जो आपका व्हाइटिश, येलोइश, ग्रीनिश डिस्चार्ज जो होता है, जो रिलीज होता है फ्रॉम वजाइना ऑफ द फीमेल, तो इसे हम कब ल्यूकोरिया कहेंगे, कब ल्यूकोरिया नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं या भोजन नहीं भी करते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, वाटर यानी कि सलाइवा निकलती रहती है। इसके अलावा हमारी स्किन से पसीना निकलता रहता है। इसके अलावा हमारे अन्य शरीर के हिस्सों से उत्सर्जी पदार्थ या सफाई करने के लिए या प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म मींस सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए या लुब्रिकेंट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो है तरल पदार्थ जो है स्रावित हुआ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे जो है तरल पदार्थ स्रावित हुआ करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस कंडीशन में जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है अधिक बढ़ जाता है। तो हम बात करेंगे कि जो है सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक टू अबाउट ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया आल्सो स्पेल्ड इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोरिया, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ये ल्यूकोरिया लिखा हुआ है इसको यहां पर इस प्रकार से भी ल्यूकोरिया लिखा जा सकता है। नाउ स्टडी और वी कैन टॉक टू अबाउट फर्दर। ल्यूकोरिया is a specific type flow of white discharge, yellowish, greenish discharge from vagina of the female that may be normal or not, that may be a sign of infection। जो white discharge होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है, a sign of infection भी हो सकता है, और इरेगुलर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा कैंसरस स्टेज में भी व्हाइट डिस्चार्ज रिलीज होता है इन मोर क्वांटिटी, अधिक मात्रा में। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनका उपयोग करने से भी व्हाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा व्हाइट डिस्चार्ज, महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज रिलीज होता है। तो डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, पहली बात तो ये अगर ये व्हाइट डिस्चार्ज वाटर लाइक हो रहा है, वाटरली रिलीज हो रहा है तो आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात इसकी टाइमिंग क्या होती है, तो जो प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है उसके पहले
इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है या व्हाइट डिस्चार्ज की जो है स्रावित होने लगता है। और कभी कभी जो हमारा पोस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है या पोस्ट मेंस्ट्रुअल टाइम में जो है ये व्हाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये प्रेगनेंसी के टाइम भी जो है या प्रेगनेंसी के पहले भी जो है ये व्हाइट डिस्चार्ज रिलीज होना शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज जो है रिलीज कहां से होता है या किस भाग से होता है। तो इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जो व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है ये ओवरी से हो सकता है, ओवरी संख्या में 2 होती हैं। आपका यूटेरस हो सकता है। इसके अलावा जितना भी हमारा सर्विक्स है या सर्वाइकल जो ट्रैक है या जेनाइटल ट्रैक जो है उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को भी ये इंडिकेट करता है। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो व्हाइट डिस्चार्ज जो है रिलीजिंग जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि हम लोगों को ल्यूकोरिया है या ल्यूकोरिया नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आप अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं तो वो कॉटन के होने चाहिए और कॉटन के साथ साथ हाइजेनिक होना चाहिए। तभी आप उसको कलर को देखकर आप पहचान पाएंगे कि ये जो ल्यूकोरिया है या फिर नॉर्मल जो है व्हाइट डिस्चार्ज है। तो व्हाइट डिस्चार्ज इज नॉट अ डिसीज बट ल्यूकोरिया इज ए स्पेसिफिक टाइप डिसीज। मीन्स अगर हमारे शरीर से या महिलाओं के शरीर से वजाइनल ट्रैक से व्हाइट डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है और वो व्हाइट डिस्चार्ज वाटरली है, पानी जैसा है, किसी भी प्रकार से वो बैड स्मेल नहीं रखता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोरिया के जो है कैरेक्टर क्या होते हैं। तो जब ल्यूकोरिया हो जाता है तो जितना जेनाइटल अपर्चर होता है या जो आपका वाजाइनल एरिया होता है उसमें इचिंग होने लगती है, खुजलाहट सी होने लगती है। या इसके अलावा जो आपका जेनाइटल अपर्चर होते हैं उसके सराउंडिंग में इचिंग होने लगती है, खुजलाहट होने लगती है। इसके अलावा जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ये मटमैला टाइप का हो जाता है, कभी कभी ये येलोइश हो जाता है, कभी कभी ग्रीनिश हो जाता है। इसके अलावा ये मस्टी एंड फिशी स्मेल देता है, सड़ी हुई मछली के जैसा स्मेल देता है। और जो इसका व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो पनीर जैसा होता है, कर्ड लाइक होता है, चिपचिपा सा होता है। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर लसदार, चिपचिपा, कर्डी, चीजी मीन्स पनीर जैसा दिखता है तो इसका मतलब है कि व्हाइट डिस्चार्ज जो दिख रहा है वो ल्यूकोरिया का सिम्टम्स है। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो होती हैं उनको ये एक्सपीरियंस गेन होता है कि उनके एब्डोमेन होता है, उदर भाग होता है, इसके बैक में पेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो आपका यूरिनेशन होता है बहुत ही फास्ट होने लगता है। और हम बात करें तो जो आपका मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, मीन्स आप कह सकते हैं एब्डोमेन जो होता है उसमें ऐंठन होने लगती है। तो ये सब जो हमारे सिम्टम्स होते हैं ल्यूकोरिया के। दूसरी बात, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ल्यूकोरिया है या नहीं है। तो हमने पहले ही बताया कि जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है अगर वो बैड स्मेल रख रहा है, दूसरा कर्ड लाइक चिपचिपा सा या पनीर जैसा फटा हुआ दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ल्यूकोरिया का सिम्टम्स है, ल्यूकोरिया का सिम्टम्स है। अब हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है अगर ल्यूकोरिया हो जा रहा है। दूसरी हम बात करेंगे, ये तो सिम्टम्स थे, हमने इसके पहले पढ़ा कि ल्यूकोरिया क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ल्यूकोरिया को अगर हो जा रहा है तो किन कारणों से हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो जेनाइटल
अपर्चर होता है, जेनाइटल रीजन होता है या वाजाइनल रीजन होता है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जान रहे हैं जैसे आपका कोई भी व्यंजन पदार्थ है, फूड मटेरियल है, उसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है, नमी हो जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें सर्वाइवल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। चूंकि हमारी वजाइना जो होती है, जो फीमेल वजाइना होती है, उसमें खुद नेचर ने इतनी ज्यादा एडॉप्टेशन दे रखी है कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है, जिसका पीएच वैल्यू 3 to 6 होता है, 3 to 5 होता है, मींस 6 से ज्यादा नहीं होगा और 3 से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसका मीडियम एसिडिक होने के कारण जितना भी बैक्टीरिया होता है, जो भी फंगल होता है, वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिससे कि इंफेक्शन नहीं हो पाता है। और उसी इन ओवरी के माध्यम से जो सर्विक्स होता है, वहां से जो कह सकते हैं उस वजाइना को या वजाइनल ट्रैक को या जेनाइटल ट्रैक को ल्यूब्रिकेंट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए वो व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है, जो कि एक नॉर्मल कैरेक्टर है, स्पेसिफिक फीचर है प्रिवेंशन का, क्लियरिंग का, अब वजाइना के ट्रैक का सफाई का और सुरक्षात्मक एक क्रिया है। लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन आखिर किन कारणों से हो जाता है। तो यदि जैसे जो आप जहां आप टॉयलेट जाते हैं या जिस टॉयलेट का प्रयोग करते हैं, अगर वो टॉयलेट गंदा है तो आपका वजाइनल एरिया जो होता है कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको हाइजेनिक या स्वच्छ टॉयलेट का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं या जो आप अंडर क्लॉथ्स पहनते हैं, पैंटी पहनते हैं, तो वो कॉटन का होना चाहिए। और आप उसको बीच बीच में बात करते हैं, जो हम लोगों जो महिलाओं के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, पैंटीज होती हैं, वो मोस्टली महिलाएं क्या करती हैं, किसी कपड़े के नीचे ढक करके सुखा लेती हैं या छाया में रख के सुखा लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अंडरगारमेंट्स में आपके बैक्टीरिया हैं या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो नहीं मरते हैं। जब उसको सनी ड्राइड करते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं, तो आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या जो भी अन्य प्रकाश की किरणें होती हैं, उनमें वहां पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे आपका क्लॉथ जो होता है पूरी तरह से कंप्लीटली हाइजेनिक हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आप वजाइना को अच्छा रखते हैं, मींस हाइजेनिक रखते हैं, क्लियर रखते हैं, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा या रिप्लाई रहेगा या आंसर रहेगा कि हम डिटॉल से वजाइना को क्लियर करते हैं। तो इट इज फुली रॉन्ग मैनर, बिकॉज ये पूरी तरह से गलत तरीका है। क्योंकि अभी इसके पहले हमने कहा था कि अगर वजाइना आपकी हेल्दी है तो उसमें एसिडिक मीडियम क्रिएट है, जिससे बैक्टीरिया, फंगल, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपने उस वजाइनल एरिया में, इंटरनली वजाइनल ट्रैक में केमिकल का यूज कर दिया, तो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज क्यों होगा? क्योंकि वहां पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। वो एसिडिक मीडियम को क्रिएट करते हैं, और आपने अगर केमिकल का उपयोग कर लिया तो वहां के बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर ये परमानेंट क्या करना पड़ेगा आपको? क्या परमानेंट आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काम बैक्टीरिया कर रहे थे। आप वजाइना ट्रैक को एसिडिक मीडियम लगातार बना के नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर केमिकल से बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही गलत तरीका है। तो अगर आपको वजाइना में किसी भी प्रकार की बैड स्मेल आती है, इस तरह का कुछ भी कैरेक्टर दिखता है, कर्डी पनीर जैसा कुछ चिपचिपा सा तरल दिखता है, व्हाइट डिस्चार्ज दिखता है, आपको प्रिवेंशन का डाउट होता है, तो आपको क्या करना है कि स्क्विज्ड लेमन जूस, मींस लेमन के जो लेमन होता है उसको निचोड़ कर उसके जूस को आप क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, या फिर उसी से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, नीम की पत्ती को बॉयल करके, ये आपका होम, मतलब ये जो तरीके होते हैं ये आप घर पर भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम कीमोथेरेपी के माध्यम से भी जो है
मीन्स मेडिसिन के माध्यम से भी इसको ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। सारी बातें आपसे होंगी, बस आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए, या फिर ये जानकारी किसी और को देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उसको बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको सनी ड्राइड करना चाहिए। दूसरी बात और क्या करना चाहिए, जो हमारा वजाइनल ट्रैक होता है या वजाइनल रीजन होता है उसको, उसमें नमी नहीं होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और वहां पर जो है क्या करना चाहिए, जैसे आप वॉशरूम जाते हैं तो उसको अच्छे से साफ कर लें और उस वजाइनल रीजन को गीला ना रखें, जिससे कि इंफेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा बीच बीच में आपको क्या करना है, जैसे नीम की पत्ती को उबालकर उस रीजन को साफ कर लेना है, हाइजेनिक कर लेना है। हम बात कर रहे थे हाउ इज ल्यूकोरिया ट्रीटेड एट होम, मीन्स किस प्रकार से हम घर पर ल्यूकोरिया को ट्रीट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी आपका वाजाइनल एरिया है उसको आप क्या करना है, फ्लेसी यानी कि जो लेमन होता है उसके जूस को निचोड़ लेना है, जूस को अलग करने लेना है और उसमें वाटर मिक्स कर लेना है। उसकी मदद जो घोल बनेगा उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि भोजन में क्या खाना चाहिए। तो आपका जो व्हाइटी यानी कि जैसे मैदा हो गया या इस प्रकार से सफेद चीजों से बनी चीजों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा लेडीज फिंगर होता है यानी कि जो भिंडी होती है, भिंडी को खाना चाहिए। और भिंडी को किस प्रकार से खाना चाहिए, पूरी तरह से उसको फ्राई नहीं करना है, पूरी तरह से उसको फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा जो है उसे हमें राह ही रखना है, कच्चा ही रखना है, ताकि उसमें जो लसदार तरल होता है वो पूरी तरह से सूखे ना। और इस तरह से उसे हम रॉ मटेरियल के रूप में ही हम लोगों को खाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं हम लोगों को जो है, या जितना ल्यूकोरिया जो डिसीज महिलाओं को होती है, तो उन महिलाओं को अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उन्हें एक केला जो है सुबह और एक केला शाम को खाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो करौंदे का जूस होता है, जिसे हम क्रेनबेरी जूस कहते हैं, मतलब जो करौंदा होता है, करौंदे का जूस जो है हम लोगों को 1 ग्लास पीना चाहिए। मतलब ल्यूकोरिया से ग्रसित महिला को 1 ग्लास करौंदे का जूस पीना चाहिए। वो भी जो चीनी होती है, जो व्हाइट शुगर होती है, उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। व्हाइट जो शुगर होती है उसका प्रयोग बिल्कुल आपको नहीं करना है। इसकी जगह पर अगर आप मिठास लेना चाहते हैं, मीठी चीजें खाना चाहते हैं, तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग इसी के साथ बात कर ही लेते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने बात की है कि हम लोगों को व्हाइट फ्लोर मीन्स जो आपका सफेद, जैसे कि मैदा से बनी चीजों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हमारे स्पाइसी मीन्स मसालेदार और तली भुनी जो चीजें होती हैं, उन चीजों को हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। हम लोगों का मतलब होता है ल्यूकोरिया से ग्रसित महिलाओं के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे आपका बहुत सारा पेय पदार्थ आता है जो केन में आता है, आप यहां पर देख सकते हैं जो केन में आता है या जो टिन में आता है। तो हम लोगों को ऐसी केन युक्त चीजें और टिन युक्त चीजों का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। केन में भरी चीजों को पेय पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए, टिन में भरी चीजों का या पेय पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हमने इसके पहले बात की ही है कि जो हमारी व्हाइट शुगर होती है, व्हाइट शुगर को अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह पर हम लोगों को गुड़ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बेटा, गुड़ लेना चाहिए। और इसके अलावा हम लोगों को जैसे टी है यानी कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, इन सब चीजों को, अल्कोहल हो गया, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इतना करने के बावजूद भी आप लोगों को कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। कुछ मेडिसिन यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो मेडिसिन आपको खुद ब खुद प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ल्यूकोरिया है या नहीं है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि किस नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में भी आप मेडिसिन ट्रीटमेंट कर लें या घरेलू उपायों का प्रयोग कर लें। आपके लिए ये करना नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज एक नेचुरल प्रोसेस है। व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो ओरिजिनेट फ्रॉम ओवरीज, यूरेटर
यूटेरस एक्सेट्रा। तो जो कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपने मेडिसिन या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले लिया और व्हाइट डिस्चार्ज जो है रुक गया, तो इससे क्या होगा, जो जेनाइटल ट्रैक है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जो वजाइनल ट्रैक है, उसमें आपके इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी गंदगी होगी जो कि त्यों वो रुके रहेगी, पास आउट नहीं होगी, एग्जिट नहीं होगी। तो इसलिए आप बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग ना करें। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कौन सी औषधियां यहां पर जो है। और ल्यूकोरिया से ग्रसित रोग में आपको हम 2 मेडिसिन बता रहे हैं, जैसे मेट्रोनिडेजॉल और क्लिंडामाइसिन। इन औषधियों का मोस्टली उपयोग किया जाता है, लेकिन औषधियों का उपयोग आपको किसी भी प्रकार से बिना चिकित्सक, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि ल्यूकोरिया क्यों होता है, ल्यूकोरिया क्या है, ल्यूकोरिया में क्या नहीं करना चाहिए, ल्यूकोरिया किन कारणों से होता है और ल्यूकोरिया को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी रह जाता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन को जरूर लिखें, हम आपका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।